की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था। तारीख 24 अप्रैल 2022, जगह भोपाल। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के लिए अगले एजेंडे का ऐलान कर दिया। ये एजेंडा कुछ और नहीं बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अमित शाह ने भोपाल में कहा कि केंद्र सरकार ने धारा 370, 3 तलाक, CAA और राम मंदिर जैसे मुद्दों का हल कर दिया है। अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। शाह के इसी बयान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन आखिर कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या होता है और इससे क्या फायदा होगा? हिंदी में इसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता। दरअसल अदालतों में फिलहाल सिविल मामलों का निपटान अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज के तहत किया जाता है। मसलन मुस्लिम धर्म के सिविल मामलों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू धर्म के लिए हिंदू पर्सनल लॉ। ऐसे ही सिख और ईसाई धर्म के भी अपने पर्सनल लॉज हैं, जिसके तहत कोर्ट में उनसे जुड़े सिविल मामलों की सुनवाई होती है। दरअसल सिविल मामलों में शादी, तलाक, वसीयतनामा और गोद लेना जैसे मामले आते हैं। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं, जिनके तहत कोर्ट में सुनवाई की जाती है। इसी कारण अदालतों को भी इन मामलों पर फैसला करने में न केवल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि देश में एक संविधान और एक कानून होने के बावजूद लोगों को बराबर के अधिकार नहीं मिल पाते। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी महिला से तलाक लिए बिना दूसरी और तीसरी शादी की जा सकती है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं, जबकि कानून ये कहता है कि बिना किसी महिला को तलाक दिए शादी करना गैर कानूनी है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के चलते वो ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद पर्सनल लॉज नहीं चलेंगे और केवल वही मान्य होगा जो देश का संविधान कहता है। इसके बाद सभी धर्म के लोगों के सिविल मामलों का निपटान एक ही कानून के तहत किया जाएगा, जैसा अभी CRPC की धाराओं में होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार ही चाहती हो कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। सुप्रीम कोर्ट खुद भी कई बार कह चुका है कि देश में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि जब देश का संविधान बनाया गया था, तब भी इसका जिक्र किया गया था। आर्टिकल 44 में तो खास तौर से कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। लेकिन पिछले इतने सालों में सरकारों ने इसे लागू करने की कोशिश नहीं की, जबकि बीजेपी 2014 के पहले से ही सत्ता में आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कहती रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने पहले ही विचार करने के लिए इसे लॉ कमीशन के पास भेज दिया है। अब गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद ये तो साफ हो गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्र सरकार की पाइपलाइन में है और वो कभी भी इसे संसद में ला सकती है।